क्या आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि चीनी की बीमारी हो गई है? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ट्रिक, एक उपाय जो आपको घर में ही कर लेना है और इसकी मदद से आपके जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और आप जैसे ही लोगों को कई सालों से न्यूट्रिशन साइंस, फिजियोथेरेपी के बारे में गाइड करती आ रही हूँ और लाखों ही लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया है। तो चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में डायबिटीज़ हो जाती है या फिर हम प्री डायबिटिक रहते हैं, यानी कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में चीनी की बीमारी आ रही है, उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वैसे सिम्टम्स इसके जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा चक्कर आता है। तो आपको आज मैं उपाय बता रही हूँ जिसे आप सभी को करनी चाहिए। इससे पहले हम जान लेते हैं कि यह जो प्रॉब्लम है वो क्यों आती है। इसके कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कि आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। एक जगह पर लगातार बैठकर काम करने लग गए हैं और जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है और हमारे पैनक्रियाज सही ढंग से काम नहीं कर रही है। दूसरा जो इसका कारण होता है वो होता है खाने में। जो आज के खाने होते हैं वो खाने पूरे जो प्रकृति हमें देती है वो नहीं मिलता है। उसे प्रोसेसिंग करने के बाद जिसे उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दी जाए, इस वजह से उसकी जो फाइबर होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, वो निकाल ली जाती हैं और जो खाना हमें मिलता है वो खाना की वजह से कम फाइबर वाले खाने होने की वजह से सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसे हम बोलते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कौन कौन से ऐसे खाने हैं? तो जो भी खाना आपकी प्रोसेस्ड खाना है वो है, ये जो तकलीफ़ होती है प्रोसेस्ड खाने की वजह से होती है, जैसे कि मैदा हो गया, ठीक है, या फिर जो पॉलिश की हुई चावल हो गई, ये सारी चीज़ें। अब इसकी जो तीसरी जो मेजर कारण होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती हैं। जैसे कि प्रोसेस्ड खाने में न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में होते हैं, तो उस वजह से भी यह तकलीफ डायबिटीज़ की आ जाती है। और फोर्थ जो इसका मेजर कारण होता है वो पैनक्रियाज हमारा जो सही ढंग से इंसुलिन नहीं बना पा रहा है या इंसुलिन बनाने के बाद भी हमारी बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंट होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डायबिटीज़ के कारण होते हैं और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का कारण होते हैं। तो क्या हमें इसे रिवर्स करना ये इम्पॉसिबल है? तो नहीं, रिवर्स करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसे आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? स्ट्रेस मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। डायबिटीज़ के हो जाने का स्ट्रेस बढ़ने लग जाती हैं और जैसे ही हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो इससे बहुत सारे खतरे फ्यूचर में आने लग जाते हैं। जैसे कि हमारे लीवर जो हैं वो फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं, हार्ट में जो है वो ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। साथ ही साथ बार बार रात में उठकर पेशाब करने की समस्या देखने को मिलती है और शरीर में कहीं कहीं घाव वगैरह हो जाना, अल्सर्स वगैरह हो जाना, ये तकलीफ देखने को मिलता है। और कई बार डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि नर्व्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। आंखें जो हैं वो रोशनी खराब होने लग जाती हैं और ब्रेन से जुड़ी हुई जैसे कि यादाश्त कमज़ोर होने लग जाना, और भी इसके कई सारे मेजर जो हैं वो तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं मात्र और मात्र डायबिटीज़ हो जाने की वजह से। तो आपको क्या करना चाहिए? वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक रेमेडी जिसे आपको कर लेना चाहिए। और रेमेडी से बहुत सारे लोगों को मदद मिली है। वो अपने जो ग्लूकोज लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उसको उन्होंने जो है वो कंट्रोल कर लिया है। और साथ में मैं आपको एक क्रिया बता रही हूँ। ये क्रिया आपको अपने बिछावन पे करनी है और इससे आपको डायबिटिक हैं तो भी करनी है, अगर प्री डायबिटिक हैं तो भी करनी है। इससे आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी मैंने बता दिया इसके क्या कारण हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे आपको करना है। दोस्तों, आज जो मैं क्रिया आपको बता रही हूँ उसमें हमें अपने पैनक्रियाज के काम को बढ़ाना है। पैनक्रियाज अगर सही ढंग से काम करने लग जाती हैं तो वो हमारे जो इंसुलिन है वो अच्छे से बनती है और जिससे शरीर में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है और साथ ही साथ सेल्स उसे प्रयोग कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है वो आज की क्रिया में आपको बताऊंगी। वो क्रिया ध्यान से देखिए और इसे ज़रूर से करिए। सबसे पहला जो क्रिया है वो बहुत आसान है। इस तरह से आपको सुखासन में बैठना है, हाथ को पीछे कर देना है
और इसके बाद आप जब भी खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद यह क्रिया आप कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आपको यह कर लेनी है, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा और देखेंगे कि सडन स्पाइक ग्लूकोज में नहीं हो रही है। अपने पैर को इस तरीके से बाहर की तरफ स्ट्रेच करें और फिर इस तरीके से अंदर की तरफ स्ट्रेच करें। इससे हमारा जो है पेनक्रियाज वो स्टिमुलेट होता है और जिससे इंसुलिन बननी शुरू होने लगती हैं। इंसुलिन जो है वो बनती रहती है शरीर में कई बार, लेकिन इंसुलिन थोड़ा लेज़ी हो जाता है, वह अपना काम सही से करता नहीं है। तो उसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए, काम करने में जुड़ने के लिए इस तरह के आप व्यायाम को करिए और ये बहुत आसान भी है। ये आपके हर तरह से फ़ायदा करेगा, घुटनों में दर्द में भी फ़ायदा करता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसे कितनी बार करना है? अंदर की तरफ खींचे, 10 सेकेंड्स रखें और फिर बाहर की तरफ खींचे, 10 सेकेंड्स रखें। धीरे से करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे कितनी बार करनी है? खाना खाने के बाद आप इसे कम से कम 35 काउंट्स कर लेना है। 35 काउंट्स करके बीच में ब्रेक लेके फिर से कर ले, यानी कि कम से कम 100 बार 100 काउंट्स आप इसे कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी क्रिया आपको बताती हूँ। इस तरीके से सीधा बैठ जाएं, कमर को सीधी रखें और अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप इतनी ही दूर तक पहुँच पाएंगे, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे पेट कम होता जाएगा और धीरे धीरे आप अपने अंगूठे को छूना शुरू कर देंगे। ये वाली जो क्रिया है इसे आप खाना खाने के आधा घंटे के बाद शुरू करें। पहले जो क्रिया बताई हूँ वो खाना खाने के तुरंत बाद करनी है। अब ये क्रिया को कितनी देर तक करनी है? इस तरीके से अगर पकड़ के रख पा रहे हैं तो इसे 15 सेकेंड तक पकड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और छोड़ दें, यानी 15 सेकेंड तक। इसे आपको 10 काउंट्स करनी है, यानी कि 10 बार कर लेनी है। अब हम चलते हैं, जानते हैं दूसरा क्रिया। आज की क्रिया में मैं ध्यान रखते हुए बताऊंगी कि जिन लोगों को घुटने में दर्द है वो लोग इसको कैसे करेंगे। तो पहले हम क्रिया जान लेते हैं कैसे करना है, उसके बाद घुटने दर्द वाले लोग कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी। आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको अपने पैर में दूरी बना लेनी है, थोड़ी सी दूरी बनानी है और इस तरीके से आपको अपने पैर को पीछे करके ऐसे बिछावन पे खड़े हो जाना है। अब अपने कमर पे यहाँ पे हाथ रख लेनी है, देखिए इस प्रकार से, और धीरे धीरे जितना पीछे जा सकते हैं जानी है, जितना जा सकती हैं जाइए और वहीं पे रुक जाएं। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और फिर धीरे धीरे ऊपर। अगर ज़्यादा नीचे नहीं जा पाते हैं कोई बात नहीं है, जितनी जाते हैं उतनी ही जाएं। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और फिर नीचे। इसको 10 काउंट्स करनी है। मैं आगे से आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हाथ यहाँ रखनी है और धीरे धीरे आपको पीछे की तरफ झुकनी है और फिर इस तरीके से। अब आपको मैं जो क्रिया बता रही हूँ वो इधर से ही देख लें, आसानी होगी आपको। इस तरीके से ही आपको बैठना है और पैर पे बैठ जाना है। मैं आपको इधर से दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से पैर को आपको, टांगों को खोलना है और यहाँ पर इस तरीके से बैठ जाना है। इसे बिछावन पे अगर करेंगे तो आपको तकलीफ कम होगी। आप देखिए, और आपको आलस भी नहीं आएगा। आपको ऐसे करना है, कमर को सीधी रखनी है। जो लोगों को घुटने में दर्द है उनके लिए भी बताऊंगी, पहले इसको जान लेते हैं। अब हमारा जो नेवल एरिया होता है, यानी कि जो नाभि होती है, नाभि के पास हमें इसको उपाय को करनी है, क्योंकि नाभि के पास जो होती हैं वो हमारी पेनक्रियाज होती हैं और पेनक्रियाज अगर सही ढंग से काम करने लगती हैं तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाती हैं। तो पेनक्रियाज को हमें एक्टिवेट करना है इंसुलिन बनाने के लिए और ग्लूकागन बनाने के लिए। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने अंगूठे को अंदर रखिए और मुट्ठी बांध लीजिए। अंगूठे को अंदर रखिए, मुट्ठी बांध लीजिए और ये जो हमारा ये होता है ना उंगली की, जो ये ऊपर से जो निकली होती हैं इस तरीके से, वो हमें यहाँ पे लगानी है अपने जो नावल एरिया है उसके दोनों तरफ। आपको मैं आगे से भी दिखाऊंगी। और सांस को अंदर खींचते हुए
आपको पेट को ये बिल्कुल अंदर की तरफ, नाभि के पास, नाभि के दोनों तरफ से लगा के अंदर की तरफ इसे दबानी है। इसे खाना खाने के आधा घंटा बाद ही करना है आपको। और इस तरीके से नीचे की तरफ झुकनी है और गर्दन को नहीं झुकानी है, गर्दन को सीधा रखना है। और झुकने के बाद आप अपनी सांस को लीजिए, छोड़िए, सांस को लीजिए, छोड़िए। इस तरीके से ही आपको रहना है, जिस तरीके से मेढक रहता है, फ्रॉग रहता है, उस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे 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 फिर ऊपर। मैं आपको सामने से करके दिखाती हूँ। जब ऊपर आएंगे तो सांस को अच्छे से खींचनी है, ठीक है। और जब नीचे जाएंगे तो सांस को छोड़ते हुए नीचे जानी है। अब ये देखिए, हमने अपने अंगूठे को अंदर रखा, इस तरीके से मुट्ठी बंद कर लिया। ये हमारा नाभि है, नेवल एरिया है। नाभि के दोनों तरफ इस तरीके से हमें सांस को अंदर खींचते हुए इसे अंदर की तरफ दबानी है और धीरे 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 अंदर जाना है। गर्दन को सीधा रखना है, सिर को नीचे नहीं करना, मेढक की तरह आगे ही देखते रहना है। और दबाने के बाद सांस लेते रहें धीरे धीरे और छोड़ते रहें। सांस को रोकना नहीं है। डोंट होल्ड योर ब्रेथ, ब्रेथ को होल्ड रखें नहीं, और सांस लेते रहें, छोड़ते रहें धीरे धीरे। इसे 10 सेकेंड्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे सीधा। इससे हम क्या होता है कि हमारी जो पेनक्रियाज है वो स्टिमुलेट होती हैं और इंसुलिन जो है वो बननी शुरू होने लगती है, जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इसे ज़रूर से करिए। कितनी बार आपको इसे करनी है? इसे 15 काउंट्स यानी कि 15 बार आप कर ले। शुरुआत 5 बार से करें, कम से कम शुरुआत करना शुरू करें। धीरे धीरे इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, 6 7 8 ऐसे करके फिर 15 बार आप लेकर जाएं। अब जिनको घुटने में दर्द है उनके लिए क्या करनी चाहिए, तो इस तरीके का आप यहाँ पे एक रोल रखें और ये यहाँ पे लगा दें। बहुत तकलीफ हो रही है तो आपको इस तरीके से नहीं करना है और फिर ऐसे बैठे। बहुत अगर तकलीफ है, बिल्कुल घुटना मोड़ ही नहीं पाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे, अगर जैसे भी आप मान लीजिए बिछावन पे इस तरीके से बैठ जाएं, पैर इतना भी मुड़ पाए, अगर आपका मान लीजिए इतनी ही मुड़ रही है, ऐसे ही मुड़ रही है, कोई बात नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर इस तरीके से अपनी मुट्ठी बांधे और सांस को अंदर खींच ले, जितना खींच सकते हैं। पेट को बिल्कुल अंदर दबाइए। पेनक्रियाज जो है, आपकी जो नाभि है उसके अगल बगल में इसे दबानी है और आपको नीचे झुकना है। मान लीजिए आपका पेट बहुत बड़ा हो गया है, अब ज़्यादा नीचे नहीं झुक पा रहे हैं, जितनी झुक पा रहे हैं उतनी ही झुकिए। गर्दन को पूरा नीचे नहीं करिए, गर्दन को सीधा ही रखिए, ठीक है। और 10 सेकेंड्स तक इस तरह से रहिए। ऊपर आने के बाद सांस ले लीजिए। आप शुरुआत इस तरीके से करना शुरू करें, देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बेस्ट है उपाय और इससे कई सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है। आप इससे फ़ायदा ज़रूर से उठाइए। तो अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। आपके लाइक कर देने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब कर देने से जो भी मैं वीडियो डालूंगी, जो साइंटिफिक बेस्ड, रिसर्च बेस्ड होती हैं, वो आप तक जानकारी पहुंच पाएगी। अभी रेमेडी आपको बताती हूँ। रेमेडी में आप क्या कर सकते हैं, मैंने बताया कि मेथी को भिगोकर उसकी चाय बनाकर खाइए, भिगोए हुए मेथी को, या फिर उसे अंकुरित करके खाइए। दूसरे उपाय में आप बिल्व पत्र ले सकते हैं। बिल्व पत्र जो शिव पे यानी शंकर भगवान पे चढ़ाई जाती हैं, वही वाली बिल्व पत्र। एक दिन में एक बिल्व पत्र की पत्ती सुबह सुबह खाली पेट चबाकर खा लीजिए, या नहीं खा सकते इस प्रकार से तो इसे कूचकर इसकी चाय बनाकर पीना शुरू करिए। इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे भी ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो अच्छी है आयुर्वेद में जो औषधि बताई गई है वो है गिलोय। गिलोय के बारे में अगर आप जानते हैं गिलोय का प्रयोग कैसे करना है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो आप गिलोय की बहुत सारे टैबलेट्स भी मिल जाते हैं, आयुर्वेद में चूर्ण मिल जाती हैं, वो प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय के प्रयोग करने से भी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन गिलोय की जो डंठल होती हैं उसको अगर कूटकर उससे अगर चाय बनाकर पीते
हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और यह ग्लूकोज लेवल को कम करने में बहुत मदद करता है। तो आप इसका प्रयोग करके देखें। गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं हमारे हेल्थ के लिए, तो इसका प्रयोग अगर आप करना जानते हैं, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए लिखकर। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए डिटेल में इस पर वीडियो लेकर आऊँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सबसे ज़्यादा जरूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।